औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 63 है। और आयत नंबर 62 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की कुछ साजिशें और कुछ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मजाक और इस्तेज़ा करते थे उनसे आगाह किया और फरमाया कि उनको ये जवाब दे दे। और फिर ये मोमिनों को ख़िताब करते हुए फरमाया कि ये जान लो कि जो अल्लाह तबारक व तआला और रसूल के ख़िलाफ़ इस तरह की अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके लिए हमेशा का अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि और आयत नंबर 63 में अलम यअलमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, क्या ये लोग जो नबी सल्लल्लाहु उसी बात को कंटिन्यू किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क्या ये लोग ये नहीं समझते कि ये अल्लाह और रसूल के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं और इसका अंजाम उनके लिए क्या होगा। फ़अन्ना लहू नार जहन्नम खालिदन फ़िया, जो अल्लाह और रसूल के साथ दुश्मनी ले लेता है या जंग का ऐलान करता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। और जहन्नम की आग एक लिमिटेड नहीं है बल्कि बहुत लंबे अरसे तक उसमें रहेंगे, हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। और आग की कंडीशन बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वह ऐसी है कि अगर जो दुनिया में आग आई है इसको जन्नत की 7 पानी से धो के भेजा गया है। और वह ऐसी आग है जिसको बहुत दूर इंसान के सामने रखा जाएगा और इंसान उसकी तपश से अंदर तक झुलस जाएगा। और बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि इंसान को लंबे सतूनों में उस आग को धका के उसमें बंद कर दिया जाएगा। बाज़ जगह अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को शोलों वाली आग फरमाया, बाज़ दफ़ा दहकती हुई आग फरमाया, बाज़ दफ़ा लंबे सतूनों में बंद की हुई आग फरमाया, बाज़ दफ़ा दिलों को जुलूस देने वाली आग फरमाया। आग की कंडीशन, आग की कैफियत और जुर्म की कैफियत के मुताबिक बदलती रही। अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज, जिस तरह के इंसान का जुर्म होगा, जिस तरह की उसको सज़ा उसकी सज़ा का तयन किया जाएगा उसी तरह की आग उसका इंतखाब उसके लिए किया जाएगा। आग की बहुत सारी किस्में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बता दी। कुरान पाक को अगर स्टडी किया जाए तो उसमें आग की बहुत किस्मों की जिक्र हो रहा है। ज़ालिका खिज़्युल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी रसवाई होगी। क्या बहुत बड़ी रसवाई है कि इंसान नाफरमानी की वजह से जब वो जहन्नम में जाएगा तो रसवाई इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह होगी। और जहन्नम के दारोगे जो होंगे, जो फरिश्ते जहन्नम के पहरादार होंगे, वो उनसे जा बजा सवाल भी करेंगे। उनके ये रसवाई है, उनसे पूछेंगे कि क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए हदायत का इंतज़ाम नहीं हुआ था। तो मजबूरन वो जवाब देंगे कि भला क्यों नहीं, ज़रूर हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम किया, लेकिन हम बदबख्त थे, हमने नबी की बात नहीं मानी। अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार हमारे लिए नबी और रसूल भेजे और हमें राह रास्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन हमने इतनी बदबख्ती की कि हमने नबी की बात नहीं मानी, अल्लाह के रसूलों को नहीं माना। उस वक्त ये एतराफ़ करेंगे काश के हम मान लेते और काश के नबी की बात को मान लेते, उसको सच्चा मान लेते। और ये भी एतराफ़ करेंगे कि हमने नबियों को तंग किया, नबियों को जुटलाया और नबियों को कत्ल तक कर दिया हमने, ये एतराफ़ भी करेंगे। ये बात हो गई। बाज़ दफ़ा ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक इस्तेज़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहे थे मज़ाक, उसी को आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कंटिन्यू करते हुए फरमाया कि इनके साथ जो मजाक किया जाएगा वो बड़ा रुस्वाकुन होगा। फिर ये भी कि जब ये मोमिनों के लिए गलत अल्फाज बोल के ईमान वालों को तंग करने के लिए मजाक करते हैं, तो जब क़यामत का दिन होगा, ये जहन्नम में जा रहे होंगे, तो मोमिन इनको आवाज़ दे के पूछेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे जो वादा किया था क्या पूरा हुआ। हमारा वादा तो पूरा हो चुका और हम बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे। तो वो कहेंगे कि हम बड़ी बेचैनी और रसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम तरस रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के इनामात हैं तुम पर, थोड़े से हमारे लिए भी कर दो। तो मोमिन उनसे कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर ये हराम किए हुए हैं, ये सिर्फ चीज़ें, ये नेमतें सिर्फ मोमिनों के लिए हैं। तो ये रसवाई, ये ज़िल्लत इनके लिए होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
आगे मुनाफिकीन की एक बुज़दिली या कमज़ोरी, पीछे मुनाफिकीन की बुज़दिली और कमज़ोरी जिक्र करते हुए फरमाया था कि ये इधर उधर जगह ढूंढ रहे होते हैं छुपने के लिए, इतने कमज़ोर है। अभी इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यखज़र मुनाफिकीन तो नज़्ज़ल अलैहिम सूरा। जब मुनाफिकीन समझ चुके कि हमारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचती हैं, खुदा न खास्ता पहले तो वो उन्हें ख्याल था कि कोई उस तक पहुँचा देता है तो वो मान लेते हैं, लेकिन जब उनको समझ आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही की जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हम बातें कर रहे होते हैं वो बज़रिया वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दी जाती हैं, और उससे ये थोड़े से चौकन्ना हो गए और थोड़े मोहतात नहीं हुए, बल्कि और तरह का मजाक उन्होंने शुरू कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन्हें डर लगा रहता है, मुनाफिकों को डर लगा रहता है कि आप पर उनके ख़िलाफ़ कोई सूरत ना नाज़िल हो जाए, कोई आयत ना नाज़िल हो जाए। तो नब्बिउहुम बिमा फ़ी कुलूबिहिम, और आप उनको आगाह कर दें कि जो उनके दिलों में है। यानी कि अब पहले तो बात करने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बता देगा हमारे ख़िलाफ़ और वो यकीन कर लेंगे, और अब इस हद तक मजाक करने लगे कि ऐसा ना हो कि जो हमारे दिलों में बातें हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही बता दी जाए। हकीकत ये थी कि वो उस चीज़ को मानते भी थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही आगाह कर देना है, लेकिन फिर मजाक भी उड़ा रहे थे, और कभी मानते हुए कहते थे कि ये ऐसा ना हो कि हमारे ये जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मोमिनों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही सारी ख़बर दे दे। और कभी कभार वो ऐसा भी होता था कि जब मज़ाहिया अंदाज में होते थे गपशप में, तो वो फिर मजाक में भी कहते थे कि भाई दिल में पता है क्या है, ऐसा ना हो कि आपकी दिल की बातें उस पर वही हो जाए और उसे पता चल जाए। ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारे तंज थे, ये जो सारी इस्तेहज़ा था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए था। हालांकि पता उनको था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और कोई मजाक नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। कुल ए नबी, आप जब वो आपके पास आएँ तो आप उनको ये बात बताएं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दफ़ा एक बात से आगाह किया जा रहा है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा साथ ही उसका जवाब सिखाया जा रहा है। यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाते हुए फरमाया, कुल इस्तहज़िऊ, ए नबी आप उनसे कहें कि आप मेरा इस्तेज़ा करते रहे, आप मजाक में लगे रहें, आप बातें मेरे ख़िलाफ़ करते रहें। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, जो तुम छुपा रहे हो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ रहे थे कि नबी को ख़बर ना हो पाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम लोग जो बातें कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला मुझे ख़बर दे देगा, तुम छुपाते रहो, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाहिर करेगा जिसका तुम्हें डर है। मेरे ख़िलाफ़ बात कर चुके हो या मेरे ख़िलाफ़ दिल में कोई ऐसी चीज़ रखते हो जो कि मेरे लिए नुकसानदेह है, तो समझते हो कि मुझे इल्म नहीं होगा और वो पोशीदा रहेगी, और वो कोई भी बात उस वक्त तक पोशीदा नहीं रहेगी, पोशीदा रहती है जब तक अल्लाह चाहता है, और अल्लाह इन बातों को कभी पोशीदा नहीं रखेगा, और मुझे नुकसान नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे आगाही हो जाएगी कबल अज़ वक्त, जब वक्त आएगा तो इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला मुझ पे ज़ाहिर कर देगा, और नुकसान से कबल मैं उसको समझ लूँगा या मुझ तक बात पहुँच जाएगी। नबी, जब आप उनसे फिर तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बताया कि वो ये बातें कर रहे हैं, फिर उसका जवाब बताया कि आप उनको ये जवाब दें, और फिर आगे से जो वो जवाब देंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि जब आप उनसे ये बातें करेंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो पता है वो आपको क्या जवाब देंगी। अल्लाह तबारक व तआला नबी से फरमा रहे हैं, वो जवाब ये देंगे कि लाइन साल तहुम यकूलुन्ना ला यकूलुन्ना इन्नमा नहनु नहुज़ु व नलअब। जब आप उनसे पूछेंगे उनका भेद खुल जाएगा और बात सामने आ जाएगी, तो आपको जवाब देंगे कि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, गपशप में कह रहे थे, हकीकत में नहीं कह रहे थे, आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं कह रहे थे, आपकी इस्तेज़ा के लिए नहीं कह रहे थे, हम गपशप में ऐसी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, सो हमने ये बातें कर दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब बता रहे हैं
कि जब वो कहेंगे कि हम हंसी मजाक में कर रहे थे और गपशप में कर रहे थे और आपके ख़िलाफ़ नहीं चल रहे थे, आपको नुकसान देने के लिए नहीं बात कर रहे थे, इसमें हकीकत कुछ नहीं थी, सिर्फ गपशप चल रही थी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब बताया कि इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुल उनसे कहें अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ, अल्लाह तबारक व तआला की आयत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के साथ इस तरह की बातें और इस तरह की गपशप और इस तरह के मजाक उड़ा रहे थे। ये तो बहुत गलत बात है। आप उनको बताएं, शर्मिंदगी दिलाएं, एहसास दिलाएं कि ये बहुत गलत बात है और ये जो तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक न सिर्फ नबी के लिए तकलीफ़ दे है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को नागवार गुजर रही हैं तेरी ये बातें। और अगर अल्लाह तबारक व तआला को नागवार गुजर रही हैं तो फिर अपना अंजाम खुद ही सोच लो कि अल्लाह तबारक व तआला को जो बात नागवार गुजरेगी उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा का तयन किया हुआ है और सज़ा आपको बता भी दी है कि क्या सज़ा देगा अल्लाह तबारक व तआला आपको, और उस सज़ा के लिए फिर तैयार रहो। और ये इंतहाई नुकसानदेह, और ये नुकसानदेह नबी के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अपने लिए है। और ज़रा समझो कि किसके साथ, किसके ख़िलाफ़, किसके लिए तुम मजाक उड़ा रहे थे, किसके लिए हंसी मजाक में बात कर रहे थे, किसके लिए। कोई वो तुम्हारे मुकाबले में नहीं है कि कंपेयर करके तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बातों का मजाक उड़ा के हंस रहे थे। कोई तुम्हारे बराबर की चीज़ हो तो तुम मजाक उड़ा रहे हो। और कुरान पाक के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की आयत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए मजाक उड़ाना इतनी मामूली बात नहीं है जिस तरह तुम उसको समझ रहे हो और फिर बता भी रहे हो कि हम मजाक कर रहे थे। और फिर दूसरी बात उनको ये बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके, ला ताज़िरू कद कफ़रतुम बादा ईमानुकुम। ये हंसी मजाक की बात चल रही है और बाकी आयत मेरे ख्याल में आगे लंबी है। कल इंशाल्लाह इसको अगले टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बात पहुँच चुकी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया कि आप उनके लिए क्या जवाब दें और किस बात का क्या जवाब होना चाहिए। हंसी मजाक के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाया, ला ताज़िरू कद कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। ये मुनाफ़िकों की बात हो रही है और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को फरमाया कि इनके सवाल में जो जवाब, इनके सवाल के जवाब में ये उनको बताओ कि आप माजरत ना करो, तुम ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार दोबारा कर चुके हो। इन नाफ़ू अन ताइफ़ा मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़ा, अगर हम तुम्हारे एक ग्रुप को इस बात पर माफ़ कर भी देंगे, कुछ लोगों को माफ़ कर भी देंगे आज की बात पे, लेकिन जब दूसरे लोग फिर इस तरह की बात करेंगे तो उनको अज़ाब भी मिलेगा। यानी एक दफ़ा माफ़ी हो सकती है, बार बार की माफ़ी नहीं हो सकती। अगर एक दफ़ा तुम अभी माजरत कर रहे हो कुछ लोग आके, तो इनको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगले बार जो लोग ऐसी बातें करेंगे और डेफिनेटली और ज़रूर करेंगे, इसलिए ज़रूर करेंगे कि आदत बन चुकी है उनकी, और उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब होगा। बेअन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्योंकि वो मुजरिम होंगे। एक दफ़ा वार्निंग से पहले जो बात तुम कर चुके हो और समझ के बगैर, उसके लिए माफ़ी, और जो दूसरी बार करोगे और जो डेफिनेटली तुम लोग करोगे कि आदत बना ली है, तो उस पर मुजरिमों वाली सज़ा होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कर दिया अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत।